भोपाल के अवैध चिल्ड्रंस होम मामले में एक बड़ा अपडेट है। बाल गृह के संचालक अनिल मैथ्यू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एफआईआर में धर्म परिवर्तन की धाराएं भी जोड़ ली गई हैं। यहां से लापता सभी 26 बच्चों के मिल जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। पुलिस की माने तो इन्हें भोपाल और आसपास के क्षेत्र से बरामद किया गया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर परियोजना अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक की जांच में बच्चों के साथ किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न और मारपीट संबंधी बात सामने नहीं आई। इसके पहले शनिवार को मामला उजागर होने पर कलेक्टर और एसपी ने चिल्ड्रन होम का दौरा किया। आंचल नाम के चिल्ड्रंस होम में कुल 68 बच्चियां रजिस्टर्ड हैं जो रहती हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान सिर्फ 41 बच्चियां मिली, यानी 41। इस मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये जानकारी तो हो गई है मैंने बच्चियां कहां हैं, लेकिन ये 26 बच्चियां कैसे गईं, कहां गईं और इसमें किसका क्या क्या रोल रहा है और किसको निलंबित किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हरप्रीत कौर रीन आप हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अनाथ बेसहारा बच्चियों को संरक्षण देने, उनकी देखभाल करने के नाम पे किस तरह का यहाँ पे मामला चल रहा था, इसी सनसनीखेज मामले का जो खुलासा है राजधानी भोपाल में हुआ है। जिस तरह से आंचल बाल गृह में 61 करीबन जो बच्चियां 68 बच्चियां यहाँ पर मिली थी। उन बच्चियों में से जो 41 बच्चियां हैं वो हॉस्टल में ही मिली थी, बाकी 27 बच्चियां जो हैं वो लापता थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन सभी बच्चियों के भी को तलाश लिया गया और वो सभी बच्चियों के जो परिजन हैं वो मिल गए, वो बच्चियां अपने घर में थी। लेकिन जो 41 बच्चियां हॉस्टल में मिली हैं उसमें एक बड़ा अपडेट हम अपने IBC 24 के दर्शकों को देना चाहेंगे कि 41 में से महज 2 बच्चियां हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। 4 बच्चियां ऐसी हैं जिनके माता हैं या फिर पिता हैं, दोनों में से कोई एक है, किसी एक की मौत हो चुकी है। और बाकी जो बच्चियां यहाँ पर मिली हैं करीबन 35 बच्चियां, उनके माता पिता दोनों हैं। तो फिर किस आधार पर इन बच्चियों को बाल गृह में रखा गया था, ये सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं बच्चियों को रखा जाना था जिनके माता या पिता में से किसी एक की मौत हो चुकी है, जो आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, वो इन्हें पाल नहीं सकते, या फिर अनाथ बच्चियां जिनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं या उनकी मौत हो चुकी है। तो फिर 35 वो बच्चियां जिनके माता पिता परिजन है, पूरा परिवार है, उन्हें आखिर यहाँ क्यों रखा गया था? इस बात का ये साफ संकेत है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। फिलहाल प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम आज एक बार फिर परवलिया आंचल बाल गृह पहुंचेगी। नपाई यहाँ पर होगी। 2020 में करीबन 3 करोड़ की लागत से ये बाल गृह बनाया गया था और सबूत यहाँ पर प्रशासन और पुलिस को मिले हैं विदेशी फंडिंग के, जो 3 से 4 करोड़ जो है रुपए इसमें बताए जा रहे हैं। तो तय माना जा रहा है कि एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं। इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि जो बाल गृह यहाँ पर मिला है वो हॉस्टल की शक्ल में नहीं था। एक कमरे में 10-10 बेड यहाँ पर लगाए गए थे। धार्मिक पुस्तकें हालांकि इन कमरों में नहीं, लेकिन अनिल मैथ्यू के कमरे में जरूर मिली हैं। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर धर्मांतरण का जो खेल था वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही कुछ और गड़बड़ी भी यहाँ पर है जिसका खुलासा अब जांच में पुलिस करेगी। आज प्रशासन की टीम पहुंचेगी। इसके साथ ही अनिल मैथ्यू को कल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसके जो आज खाते हैं वो भी यहाँ पर पुलिस खंगालेगी। तो बड़े खुलासे एक के बाद एक यहाँ पर इस मामले में हो रहे हैं। जी, तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और धर्मांतरण का भी इसमें एंगल सामने है, जैसा कि हरप्रीत कौर रीन कह रही हैं। हरप्रीत कौर रीन, किसी जो बच्चियां बाहर थीं, 26 बच्चियां, उनसे किसी तरह से यौन उत्पीड़न और दूसरी घटनाएं तो सामने नहीं आई हैं? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो बच्चियां हैं उनसे जब पुलिस और प्रशासन ने पूछताछ की है तो उन्होंने किसी भी तरह के यौन शोषण या फिर शारीरिक प्रताड़ना से इनकार किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा बाल अधिकार आयोग की टीम ने किया था। गुरुवार को वो टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। 4 घंटे बाद, मशक्कत के बाद FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस या प्रशासन में से किसी ने भी बाल अधिकार आयोग को जानकारी नहीं दी है। उन 26-27 बच्चियों की
लिस्ट नहीं सौंपी है जो घर पर मिली है। पूछताछ पुलिस और प्रशासन कर रही है और पुलिस का ही दावा है कि बच्चियों का शारीरिक शोषण नहीं हुआ, जबकि अगर प्रक्रिया देखी जाए तो इसका अधिकार बाल अधिकार आयोग के सदस्यों को भी है जो छापा मारने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उन्हें लिस्ट नहीं दी गई और आज माना जा रहा है कि वो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाल अधिकार आयोग बच्चियों से पूछताछ के लिए निवेदन कर सकता है। जी शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए।